आप सभी का 1111 आर्च टैरोट में स्वागत है। चलिए पहले कर लेते क्लिंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। एक सुंदर से वाइट बटरफ्लाई या तो फिर कोई वाइट बर्ड आपके आसपास आ रही हैं, वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती है। तो देखते हैं आर्च एंजल्स के मैसेजेस फॉर योर करंट सिचुएशन। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, मैजिशियन। आप किसी कार्य को करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, और इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को लेकर हो, चाहे वो आपके कहना चाहिए कि आपकी ऊर्जा को लेकर हो, आपकी नॉलेज को लेकर हो, या आपके अंदर की मेंटली स्ट्रेंथ को लेकर हो। मतलब आपने मेंटली तौर पे इस कार्य को करने के लिए निश्चय कर ही लिया है और आप इसको काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने घर के बड़ों से इस बारे में बात करना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनका जवाब ना होगा। यस यस यस, ये मैसेज ऑलरेडी आ चुका था। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप घर के बाहर जाके कुछ काम करना चाह रहे हैं या घर के बाहर निकल कर कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ चल रही है, लेकिन आपको ये पता है कि बड़े लोग उस कार्य में आपकी सहमति नहीं देने वाले हैं और इसलिए आप काफ़ी परेशान हैं। यस, यहाँ पर आपको फील हो रहा है क्योंकि बड़े ये जानते हैं कि वहाँ आपको कोई धोखा दे रहा है। हो सकता है आपको कोई चीटिंग कर रहा हो, इसलिए शायद बड़े बिल्कुल मना करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड आया है द एम्परर का। इसका मतलब है कि आपके घर के बड़ों के बारे में आपको ये बिल्कुल पता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पहले डिसिप्लिन बनिए, आप अपने कार्यों पर फोकस करके आगे बढ़िए। वो चाहते हैं आप जो भी निर्णय लें वो सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि दुनिया आपको नहीं पता ये कैसी है दुनिया, और इसलिए आपके घर के बड़े आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपकी रक्षा और सुरक्षा के बीच में लगे हुए हैं, कुछ प्रोटेक्शन है जो वो आपको देना चाहते हैं, इसलिए आपको जिद करने से मना कर रही है। यदि ये सारी सिचुएशन आपके साथ इस समय हो रही है तो देखते हैं आर्क एंजल्स के कौन से गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर देखते हैं आर्क एंजल आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी इस करंट सिचुएशन में। ओके, लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं, द एम्प्रेस। ओके, यह मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आप अपने जीवन के कुछ मीनिंग को ढूंढना चाहते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों आप इस धरती पर आए हुए हैं, आप ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए बना हुआ है। तो आपके दिमाग में यहाँ बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपके जीवन में कुछ चुनौतियाँ चल रही हैं और आप चाह रहे हैं कि इस कार्य को आप अकेले फाइनलाइज करें। मतलब आप ही इस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यदि मैं पुराने ढंग से चलूं या अपने माता पिता के सहयोग से चलूं तो शायद मुझे वो विश्वास नहीं हो रहा है जिस कार्य को करने के लिए आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस कार्ड को देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने परिवर्तन का विरोध नहीं सहन कर पाएंगे। आपके घर के बड़े यदि आपका विरोध करेंगे वो आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक खोज के कारण हो, चाहे वो दिव्य ज्ञान के कारण हो, या फिर आपके खुद के अपने कोई ऐसे पर्सनल इश्यूज चल रहे हो और आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके टीचर हो, कोई भी आपकी यहाँ मदद करे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेंट पॉल एक जो हमारे देवदूत हैं वो आपको यहाँ अब क्या बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे वो किसी ज्ञान के रूप में हो, हमेशा अपने द्वार ओपन करके रखने चाहिए। ऐसे अन्य लोगों की बल्कि खोज करते रहना चाहिए जो आपकी मदद करें। सामान्य रूप से ऐसे लोग जो इस कार्य में आपकी मदद करेंगे उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपको बढ़ावा भी मिले, मदद भी मिले
और आप आगे भी बढ़ सकें। आप जो सोच रहे हैं कि आपके घर के बड़े नहीं बोल देंगे यदि हम उनसे पूछते हैं तो ये आपकी जो चिंताएं हैं वो अनावश्यक नहीं है, क्योंकि आपको पहले भी कई बार चीज़ों के लिए नहीं बोला गया है। और आपके दिमाग में बार बार आने वाले जो बहुत सारे प्रश्न हैं या बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर नकार दिया जाएगा या फिर जहाँ पर रोक टोक लगाई जाएगी, तो आप अपने मन को ये संभाल नहीं पा रहे हैं कि ये जो आप निर्णय ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए वो सही है नहीं है, और आप बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आर्कएंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि संभावनाएं भले कैसी भी हों, लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी शक्तियों को मुड़कर खुद को इस तरह से आत्मदंड से मुक्त करना चाहिए। मतलब आपने जो पहले गलतियां की थी उसके लिए आपको ज़्यादा गिल्ट में न रहकर अपने भविष्य के लिए जो आप प्लान बना रहे हैं उसके लिए यदि आप अपने बड़ों से बात कर लेंगे तो ये अपराध बोध आपको नहीं रहेगा, ये चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। विचार करें और अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा ब्रॉड बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत से आपको ये कहा जा रहा है कि आराम करो, अच्छी नींद लो, अच्छे सपने देखो और अपने कार्य को फिर से स्टार्ट करो। अब मैं यहाँ आपके कुछ काम करने की इच्छाओं के बारे में बात करूँ तो आप कोई काउंसलर बनना चाहते हो, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एक जॉब पर जाना चाहता है या फिर कोई अपना खुद का काम करना चाहता है। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हो, अच्छे सलाहकार हो सकते हो, अच्छी योजनाओं को आप क्रियान्वित करने के लिए आप काफ़ी माहिर हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी करने की ताकत है। आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से तर्कपूर्ण बातें कर सकते हो। कैसी भी परेशानी की स्थिति हो वहाँ पर आप एक अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट कर लोगों को वहाँ से बचा कर ला सकते हो। मतलब यहाँ मैं आपके अंदर एक राजा की तरह बिल्कुल आपके गुण देख रही हूँ, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है तो ये एक राजा की तरह ही होता है। यहाँ 2 एम्परर के कार्ड है, इसका मतलब ही है कि आप अपने सिचुएशन में इसलिए भी फंसे हुए हैं क्योंकि आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं अच्छी चीज़ों को सोचने की, समझने की, बट आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बारे में ये नहीं निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि आपको मना कर दिया जाए, और इसलिए आप अपनी बातों को रखना नहीं चाहते, अपने विचारों को रखना नहीं चाहते हो। आप अपने जो जिस कार्य के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर ईश्वरीय प्रकाश का यहाँ आशीर्वाद नज़र आ रहा है। तो अपने इस क्रिएटिविटी में लोगों को साथ लो और आगे बढ़ो। देखो एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं यहाँ पर, तो ये छोटी मोटी चीज़ तो आप करने नहीं जा रहे हो, और इसलिए आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो कि आप चाह रहे हो कि कोई आपको सही कह दे। तो यहाँ आर्कएंजल रफाएल कहना चाहते हैं कि जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हो वहाँ में भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज देखनी पड़े। स्पिरिचुअल पाथ पर पहले आगे चलो। आप क्या चाहते हो, क्या ये आपके लिए सही रास्ता है, पहले आप खुद निर्णय लो। आप पहले खुद सोचो, पहले सोचो, इंतज़ार करो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, और क्या मेरे लिए सच में वहाँ सही चीज़ है इसका आप पहले भान ले लो। यदि आप ले लोगे तो ये आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। हो सकता है जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आपको शायद उतनी चुनौतियों के बारे में पता है नहीं पता है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आपके पास विजडम की कोई कमी नहीं है। लेकिन हो सकता है वहाँ आपको इस ड्रामा में विड्रॉ भी करना पड़े, हो सकता है आपको पीछे हटना पड़े। तो यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास कोई जाल बिछाया हुआ यहाँ आर्कएंजल को लग रहा है। देखिए आपकी जो ऊर्जा यहाँ एम्परर और एम्प्रेस की यहाँ निकल कर आ रही है। मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं किसी ज़माने में आपके जो गुण रहे होंगे किसी रॉयल फैमिली से रिलेटेड रह सकते हैं। तो आपके प्लानिंग करने की ताकत, क्रिएटिविटी की ताकत, आपके जीवन में स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी एफिशिएंसी से रिलेटेड ताकत में कोई भी डाउट यहाँ नहीं किया जा रहा है। पर एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर इसमें कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं, यही आर्कएंजल बताना चाहते हैं। लग्जरी अबंडेंस आपके जीवन में बहुत रहेगी,
बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी हमेशा बरकरार रहेगी, सत्ता की तरह आपको सोचना हमेशा अच्छा लगता है और ये आप बिल्कुल करने वाले हैं, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। बट सिचुएशन हाथ से न निकल जाए, इसलिए बड़ों की परामर्श लेना आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये थी रीडिंग। यदि आप किसी निर्णय पर जाना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी निर्णय को आप अपनी लाइफ में क्रियान्वयन करना चाहते हैं या फिर आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर परामर्श आपके लिए ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आज के युग के हिसाब से ये जानना समझना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।